हुआ कि यहाँ पर एक आपका वो लग जाए। पहले यहाँ पर मैं ये जो हमने डेटा बताया यहाँ पर मैं बताऊंगा ये आगा डेटा ये है ना, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट ही करेंगे, अब कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर डेटा नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम दिखाएंगे चार्ट्स। डैशबोर्ड में चार्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट में आया, रिकमेंड पे आया, रिकमेंड पे वो खुद बना देगा चार्ट। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इंसर्ट पे आके ये सेल्स आ गए। अब सेल्स आ गए, अब परसेंटेज सेल्स नहीं आ रही। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं देखता हूँ अभी करना है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आया, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मेरे पास एक डिजाइन के अंदर ट्रेंड लाइन आती है, मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने बोला इसको मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेल परसेंटेज उड़ा दिया। सही है, ये भी उड़ा दिया, कोई जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे हाइड कर दो, हाइड ऑल एक्सेप्ट कर। ठीक है, बस ये जो ग्राफ बनाया ना उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए यहाँ पर ये कॉपी किया, यहाँ पे कट कर दिया ग्राफ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आ गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी डिलीट कर दो, कोई काम का नहीं। ये भी डिलीट कर दो, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट। सही है, बस सिंपल चाहिए ग्राफ। ये भी अंडरलाइन हटा दो। नंबर आ रहे थे यहाँ पर, नंबर एक मिनट, सेटिंग को खुद को करनी पड़ेगी। डेटा लेवल बता दो। यहाँ पर मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है कि यहाँ पे चीज हो जाए। डेटा लेवल लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्राफ को बनाने के बाद डेटा लेवल कैसा है? डेटा लेवल आने के लिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है डेटा लेवल। डेटा टेबल आने अब आ गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको कर लिया। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा मैं क्या करता हूँ यहाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया, बस सिंपल लगा है। और इसको भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी हटा दी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एवरेज लाइन लगानी है मुझे, मैंने जो पहले लगाई थी। क्या करूँगा, यहाँ पे आया ट्रेंड लाइन का नहीं, ट्रेंड लाइन आई। चलो ये अच्छा लग रहा है, ये भी लाइन लगा दो, अच्छी लगेगी।
ग्राफ को उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया, इसको बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट कर दिया, नजर ना आए, मतलब फिल लेना, नो फिल। देखो शीट नजर आ रही है, सही है। आउटलाइन लोग लगा सकते हो थोड़ा अच्छा करने के लिए, डार्क ब्लू कलर लगा दो, और इसके नीचे ना जो वो है ना क्या कहते हैं, शेडो, शेडो लगा दो, शेडो शेडो। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी आउटलाइन लग रही है, थोड़ा सा डैशेज करा, वाकई बड़ा कर रहा है ये पे तेरा ब्राउन छोटी छोटी कर दे, हाँ ठीक है। नहीं यार बहुत आउट करना, बहुत लगा हो गया, बैक ये हटा रहे थे, लाइन हटा दो यार, लाइन हटा दो, बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारा बन गया। इसी तरह से आपको ग्राफ बनाने सारे, जल्दी जल्दी बना दो, 3-4 सिलेक्ट करके, डेटा सिलेक्ट करते करते सारे बन जाएंगे। अब मेरे पास प्रोडक्ट के ऊपर बनेगा, मैं यही ऐसा ही सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में आया, बना दिया। अब मैं यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, अच्छा बार बार डाल दो, बार में तो समझ नहीं आ रहा, बार टू यहाँ पे डेटा लेवल पे आया वापस से, यहाँ पर मैंने सेंटर पे डाल दिया, आउटसाइड है, आउटसाइड पे डाल दिया, और मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स डाल दिया, सेल्स की जरूरत नहीं है, ये भी डाल दी मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने इसको बोल दिया ये नीचे, सही है। यहाँ पे सोचना पड़ेगा किस तरह से ग्राफ बनते हैं, सर लाइन से था नहीं, हाँ लाइन से ग्राफ हाँ ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है, हटा दो ट्रेंड लाइन, बाद में देखेंगे ट्रेंड लाइन, सही है। ये हटा दो, ये सारे हटा दो, वाइट आउट, सही है, सिंपल सा ग्राफ, सही है। अब ये जो है ना ये उड़ा दो, मैं इसको डेट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर खाली सेव से वो भी सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट यानी काउंट ये तरीके कौन ये ले रहे थे यार, ये सारी चीजें क्या हटा दिया, इसको हटा दिया, रिमूव द फील्ड, अच्छा ये देखो ये बन गया सेल्स, सही। अब ये ट्रेंड में दिखा रहा है सेल्स का प्रतीक चाहिए ना, मैंने सेल्स का देखना चाहूँगा, आया यहाँ पे आया, यहाँ पे पाउंड पाउंड लगा जा रहे हैं,
बस। अच्छा अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये मेरे पास सेल्स आ गई, मैं डेटा लेवल जाऊंगा यहाँ पर। डेटा लेवल के अच्छा अब यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पर मुझे क्या क्या देखना है। इसके जो कलर है वो मैं थोड़े अच्छे कर देता हूँ, रेड गोल्ड, यहाँ ऊपर बाकी यहाँ ला, सही है। क्या किया मैंने, इसकी जो वो है ना फिल, नो फिल कर दिया, सही है, सिंपल है। अभी जब मैं हटाऊंगा ना तो एक साफ नजर आएगा, अभी तो अजीबोगरीब लग रहा है कि मैं लगा रहा हूँ काम कर, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे आया, लास्ट मेरे पास क्या रहेगा, मैं इस पे भी यही कुछ करूंगा, अगर अच्छा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि काउंट भी बता रहा है आपको, और मैंने हाइड ऑल कर दिया, और ये मुझे डिलीट चाहिए, मैंने ये डिलीट, ये देखो ये अच्छा दिखा रहा है, काउंट भी क्वांटिटी दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे डेटा लेवल खोल दिया, डेटा लेवल दिखाने की जरूरत, अच्छा ये अगर मैं डिलीट कर दूँ, मतलब ये हटा दो, नहीं ये बताना चाहिए, पता चलेगा कहाँ काम है, क्या सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन का आया, आपके ऊपर कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लगा, मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया ये जो है ना दिखा दिया, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर देते, बड़ा होके मैं इसको ना नीचे लगा दूंगा, यहाँ पे लगाया और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उठा के यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसको ना बस 3 ग्राफ बहुत है आज के लिए, फिर क्या करते हैं उसको थोड़ा कलरिंग करेंगे, यहाँ से उठाकर इसको मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, यहाँ तक बस बहुत, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये तो सही है, इसके लिए ये थोड़ा सा इसको छोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे व्यू, अच्छा मुझे यहाँ पर ना कुछ और लगाना है, अब देखते हो कैसे लगेगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा है एनालाइज, ये बताया था, इंसर्ट स्लाइसर बताया हुआ था, इंसर्ट स्लाइसर में आया, यहाँ पे मैंने सिटी लगा दिया, कंट्री, यहाँ पे वो आ रहा था, ईयर का किया, ईयर नजर आ रहा है, ईयर क्या आ गया मेरे इतने सारे। अच्छा मैं डेटा को देखना चाह रहा था, यहाँ पर क्वार्टरली दिया हुआ था, क्वार्टरली छोड़ दो, मंथ है, मंथ में लगा देता हूँ, ईयर लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आया मैं दोबारा इंसर्ट स्लाइसर में, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे मैंने मंथ लगा दिया, मंथ आईडी। और ये जो चारों स्लाइसर है ना, इसको मैंने एक एक करके कॉपी करके कंट्रोल एक्स कर दिया, कट करके पेस्ट कर दिया, सिंपल। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको उतार दिया, इसको मैं थोड़ा सा बाद में छोटा बड़ा करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक छोटा कर दिया,
नहीं कंट्री डाल दी, थोड़ा सा नीचे नीचे कर दो, बहुत अच्छी डाल दी। ठीक है। अच्छा अब ये स्लाइसर किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मैं पहले देख लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ईयर 2003 में देखनी से 3 नीचे नजर आ रही, पर नीचे हो गई, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैंने खाली एक ही स्लाइसर में यहाँ पर खड़े होकर लगाया था ना, तो मैं इसको जरा कनेक्टिविटी देखना पाऊंगा, देखना चाहूंगा। यहाँ पे है रिपोर्ट, रिपोर्ट में जितने स्लाइसर पे लगा हुआ है ना, ये एक स्लाइसर पे लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ सब पे लग जाए, सब पे टिक कर। अब देखते हैं अब ये सब पे काम करता नहीं करता, देखते हैं कर रहा है। अब मैं जैसे ही बंद करता हूँ ना, हो गया। अब मेरी नंबर ऑफ सेल्स भी चेंज हो गई, मेरे पास नंबर ऑफ कंट्री चेंज हो गई। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सही बता रहे नहीं बता रहा, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा डेटा पे आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ईयर जो क्या था मंथ नंबर, यहाँ पे 1 कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी है मेरे पास, सेल्स का खबर चेक कर, सेल्स कितनी आ रही है, 7 8 5 आ गई। ये मैं कह रहा था डायरेक्ट। ये क्या हुआ, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर मुझे सेकंड मंथ की चाहिए, मैं आया यहाँ पर, मैंने देख लिया, अच्छा हाँ सेकंड मंथ के अंदर आपका वापस से वही प्रोडक्ट ऊपर थी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सबसे ऊपर था, वापस से मेरा एरो शॉपिंग जो शॉपिंग वाला है वो सबसे अच्छा चल रहा था। अच्छा 2004 में क्या मसला था मेरे पास, 2004 में, अच्छा 2004 में देखो, 2004 में कलेक्टेबल मिनी डिजाइन सबसे ऊपर गई, 87,000 सेल्स हुई थी, सही है, किसकी, ईयर 2004 में। और सेल्स कितनी हो गई मेरी, इतनी। क्या मैंने किया, सेकंड मंथ हो, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने मंथ आईडी क्या कर दी सेकंड, और ईयर क्या की है 2004। सेल्स कितनी हो जाएगी अब मेरे पास, देखते थे, आ नहीं आ रही, गलत आ रही, 311। हमने कुछ और सेक्शन किया था, अभी मैं यहाँ पर आकर मैंने सबको हटा दिया। अच्छा मैंने अभी एक कनेक्टिविटी लगाई है ना, मुझे ईयर के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। ये देखो नहीं लगी थी ना, उसका अगर मैं वो अपडेट नहीं होगा साहब भाई, ये सब पे लगाना कनेक्टिविटी के, वो सारे चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। ऐसे ही मैं सिटी के ऊपर लगाना चाहूँगा, सिटी के ऊपर भी सारी चीजें बोलूँ, फिर वो सही काम है। ठीक है, अब खाली मेरी कंट्री दे गई है, कंट्री पे आया, ठीक है। अब देखते हैं, मैं मंथ नंबर सेकंड 2004 आ गई। अब सेल अपडेट हो गई मेरी, सही आ रही है 311, कितनी आ रही थी, यहाँ पे भी यही है 311। दिस इज द पावर ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अभी थोड़ी और इसके ऊपर वो लगाना है, कलरिंग वहाँ ज्यादा जाते हैं वैसे, मैं कलरिंग लगाने के लिए पता नहीं क्या होगा, आउटलाइन डार्क ब्लू, शैडो 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 ये काम नहीं बना है, शैडो भी ये लग गया। अब ये थोड़ा अच्छा लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया है, मैंने यहाँ पर यही काम किया, यहाँ पे मैं यही काम करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने बोला, ठीक है। अब ये हमें पता चलता है कि यार ये काम यहाँ पे आया, यहाँ पे आउटलाइन ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, सही है, थोड़ा सा और थोड़ा डार्क कर दिया,
यार हटा। अब मसला ये है कि एक ग्राफ के लिए अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहोगे ना तो आपको सुबह हो जाएगी। अब ये आपको पावर बीआई के अंदर फैसिलिटी दे दें कि आपने एक पे कर दिया ना तो दूसरे पे भी आप सेम कर सकते हैं, आपको इतनी क्वारी नहीं होगी, यहाँ पे क्वारी बहुत होगी। सही। अब इसी तरह से मैं ये काम इसी के ऊपर करूंगा एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे आया डार्क ब्लू, यहाँ पे आउटलायर जो है वो बंद हुई। सही हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने इसको मर्ज कर दिया। सही, यहाँ पे आया ये मर्ज, यहाँ पे आया ये मर्ज। अब मैंने इसको बाद में देखेंगे जो वो डॉलर की वैसे मिलता। अब शायद बाद में देखेंगे उसको हम किस साथ करते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर ये करा, मैंने यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर भी हुआ हुआ है, सॉरी यहाँ पर आया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर उठा दिया इसको, यहाँ फिर एक यहाँ पे आया, यहाँ पर ये कर दिया, कितने इसमें छोड़े। अच्छा मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे वैसे भी आप बहुत अटैच हो ये। अबे आप लोग नहीं जो लोग गए हैं उनका कह रहा हूँ हम क्या करेंगे, देख लेंगे, मैं बता दूंगा कुछ और देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ एक दिन के लिए। कंप्यूटर ही नहीं होगा, मैं तो लैपटॉप पे कर लेता हूँ। लैपटॉप पर वैसे अभी क्या काम कर रहे हैं यही बात सर। अब इसलिए नहीं करें कि आप इतनी तेजी से कर रहे हैं, हम तो बस देख ही रहे और हम यूं करके देख ही रहे हैं, बस घर जाके उसको पहले देखेंगे कि प्रोसेस तो होता ना थोड़ा सा, प्रोसेस करो ना। तो आधा किया था आपने तो ग्राफ लगाना शुरू कर दिया। मैं तो तेज जा रहा हूं, सिंपल जा रहा हूं, मैं तो और क्या तेज का है। मैं कलरिंग सर ये बताइए आपने इसको स्लाइसर को कैसे करेक्ट किया था? ये रहा रिपोर्ट करेक्शन में। अच्छा मैं ये तुम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हो यार, ये लेफ्ट साइड वाले काम ठीक है। अब मैं कहा यहाँ पे इंसर्ट के अंदर शेप्स हैं 3D मॉडल। सर चलिए ये तो खाली वो एक्स्ट्रा काम है ना लिपोपोती करना। आप बताइए डैशबोर्ड पे इसको दिखाई नहीं देते शो कैसे करें? ऐसे ही दिखेगा, मैं बता रहा हूं। बे यार ये भी चल रहा है ठीक है इधर कर। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, सेल्स का कुछ नहीं। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पर मैं और भी कुछ चीज कर सकता था।
नहीं हो गया सही है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने ये बंद कर दी, सही सही हो गया डैशबोर्ड। कैसे बन गया? ये रहा ना व्यू में बताया तो था, डेट लाइन ऑफ हेडिंग ऑफ फॉर्मूला बार ऑफ, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब अपने माउस को लेके जाऊँगा, हाँ इशू करते हैं क्या इसको इशू करते हैं जैसे कि आप पावर में एडिट करते हैं। कितना है? हाँ मतलब कहीं भी देना नहीं ये आप एक्सेल फाइल दोगी, एक्सेल फाइल के अंदर डायरेक्ट मिल जाएगा। पावर क्या है बता तो मैंने ऑटो ऐड कर दिया, ये आपके पास जाएगी। अब ये देखो ये सारी शीटें कैसे ऐड हो जाएंगी, ये मैंने बनाया नहीं था, ये वाला जो कर्सर आ रहा है ना वो मैं यूज करूंगा, शीटें गायब। अब ये मेरा बन गया प्रॉपर, ठीक है। अब मेरे पास ये बन गया, मैंने इसको सेव कर लिया, ये पूछेगा सेव का मिनट। अब देखना अब मैं क्या करूंगा, 1 2 4 मिनट है खाली मेरे पास। डैशबोर्ड सही है, इट इज सिंपल। यहाँ पे आया, मैंने सारे फिल्टर डाल दिए, मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स आ गई 10 मिलियन, ठीक है। मैं 1 मिनट पहले मैं थोड़ा सा चेक कर लूँगा, मेरे पास 10 मिलियन सेल, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, इसको मैं पहले 1 मिनट से देखूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने आने के बाद हाँ 10 मिलियन आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जादू क्या है कि मैंने यहाँ पर को राइट क्लिक किया, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया सेल्स डेटा का जो सैंपल डेटा था वो मैं खोल दिया, खुल गया, ठीक है। अब ये जितनी सारी सेल्स है ना सारी कॉपी की नीचे तक दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 20 बिलियन डुप्लीकेट डेटा कर, ठीक है। सेव कर दिया और बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ। अब देखना यहाँ पे 10 बिलियन की जगह 20 बिलियन होना चाहिए, बंद कर दिया। अब देखते क्या होता है, हो गया 20 बिलियन, ये पावर है, क्या आपने बंद करके दे दिया। अब क्या होगा, अब वो दोबारा वही चेक करेगा फर्स्ट मंथ, अच्छा यार सिटी के अंदर क्या सेल्स थी, आपका ग्राफ चलता रहेगा। अच्छा अब ये जो हमने ग्राफ जो बनाया है, ये जो है ना इसकी जो विड्थ है जो ग्राफ की है, मतलब ये जो ग्राफ का एक डब्बा है ना ये आगे पीछे होता रहता है, इसको हम लॉक करने का देखते हैं कि लॉक कैसे होता है, सही है। अब ये तरीका, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ, इसको क्या यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये रहा, यहाँ पे ग्राफ का ऑप्शन आता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट में आओ, फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये रहा चार्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा खुद ब खुद, यहाँ पे लिखा है लॉक, लॉक कर देना, ये लिखा है डॉट मूव साइज, साइज मूव नहीं करेगी, मतलब ये लॉक हो जाएगी एक रेशियो के ऊपर, सही है। इसे ओके कर दो बस। इसी तरह से इस पे क्लिक करो, इसका भी आएगा, इसको भी फॉर्मेट करो, फॉर्मेट के बाद यहाँ पे डोंट मूव विद द साइज, सही है। इस पे भी क्लिक करो, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो चार्ट है वो फिर हिलेगा नहीं, वरना वो कुछ अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी ना तो वो आगे पीछे होता रहेगा, फॉर्मेटिंग खराब है। हाँ सही है। जैसे मैंने कंट्री में देखा, कंट्री का ये दिखाना है, सही है, मैंने कंट्री में यहाँ ये देखो हो गया, सही हो गया ना, ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड बनाना था, सिंपल था, कोई मुश्किल रॉकेट साइंस क्या हुआ, रिफ्रेश करना था, रिफ्रेश के ऊपर सारी चीजें अपडेट हो गई। अब आप लोगों ने खाली देख तो लिया, ये बनाया कौन, सर बना के दे देंगे आप, अच्छा डेटा दे देंगे, डेटा तो दिया है ना, स्लाइसर पे क्लिक करो, हाँ ऊपर जाओ, ऊपर टैब खुला होगा ऑप्शन का, वहां पे आ रहा होगा डिजाइन सारे। हम आप आपकी वीडियो देखेंगे और घर पे इसको इसका डिजाइन होगा। अच्छा अभी यहाँ पर एक और है वो हम कल देखेंगे। यहाँ पर हम क्या मैं यहाँ पे कैसे बटन लगा दूँ कि यार अगर किसी को, जैसे कि ये चार्ट है, अब चार्ट के नीचे मैं बटन लगा दूँ कि यार क्या हाँ यहाँ पे एक ऐसा बटन होगा कि वो यहाँ पर जब क्लिक करेगा ना तो खाली उसको ना वो वाली शीट पे लेकर खाली उसका डेटा नजर आ जाए कि यार इसका अगर मुझे डेटा देखना है, ठीक है। कहाँ से लिया? हाँ आज के बस इतना ही है कि डैशबोर्ड हमने देखा किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें आपने खुद ने देखा कि हमने पावर पॉइंट इससे इस्तेमाल की थी कि वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए और जब भी डेटा उस शीट के अंदर अपडेट होगा हमारे डैशबोर्ड के अंदर लाइव टाइम पे अपडेट हो जाएगा। अब आप ये करना, आप लोग पर बंद करें। सही है, चलिए हम घर पे करके देखेंगे।